कि प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक, और उसके बाद हमारे देश में क्या प्रतिक्रिया आई, आप बताइए। बिल्कुल, यहाँ पर भी सियासत इसको लेकर शुरू हो चुकी है। सियासत शुरू हुई थी महबूबा मुफ्ती के एक ट्वीट के बाद, जिन्होंने कहा कि देखिए हम एनआरसी और सीए की बात कर रहे हैं और यहाँ पर ब्रिटेन में आप प्रधानमंत्री बन जाते हैं सुनक। उसके बाद ओवैसी भी आए, उन्होंने कहा कि मैं ये मांगता हूं दुआ कि एक वक्त ऐसा आए जब हमारी हिजाब पहनी बेटी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हो। इन सारी बातों के बीच बीजेपी ने भी प्रतिक्रियाएं देनी शुरू कर दी। मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोली। ऋषि सुनक की ताजपोशी में सियासत का सुनहरा अवसर तलाशने वाली जमात में अब असदुद्दीन ओवैसी का नाम भी जुड़ गया है। महबूबा, थरूर और चिदम्बरम ने जमीन तैयार की और ओवैसी उस जमीन पर राजनीतिक फसल उगाने उतर आए। मैं तो बोला कि इंशाल्लाह मेरी जिंदगी में या मेरी जिंदगी के बाद एक हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी बोली। मैं तो बोला हूँ ये बात। तो सुनक के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने पर सबने अपनी अपनी सियासी लाइन ले ली। कांग्रेस को सोनिया गांधी के साथ सुनक याद आने लगा कि कैसे सोनिया गांधी को विदेशी बताकर सवाल उठाए गए। तो महबूबा मुफ्ती अल्पसंख्यक वाला एंगल सामने ले आई और अब ओबीसी ने हिजाब वाली हसरत फिर बयां कर दी। कुल मिलाकर ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की राजनीति के केंद्र में आ गए हैं। तो आज का दिन राजनीतिक विवाद का नहीं होना चाहिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। लेकिन जो लोग इस सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूं, एपीजे कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। और कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा कि आगे बहुत चुनाव है। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा, और मैंने देखा भी नहीं है उन्होंने क्या कहा। हमें किसी और देश से सबक सीखने की जरूरत नहीं है। ब्रिटिश पीएम के रूप में ऋषि सुनक की ताजपोशी हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व की खबर है। लेकिन गर्व के इस पल पर देश में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कुछ ट्वीट पर गौर कीजिए। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, ब्रिटेन ने जहां अल्पसंख्यक को पीएम बनाया, हम अब भी एनआरसी, सीएए जैसे भेदभाव वाले कानूनों में फंसे हैं। महबूबा मुफ्ती ने जो कहा वैसा ही कुछ कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया। ब्रिटेन ने एक अल्पसंख्यक को पीएम बनाकर वो किया है जो दुनिया में शायद ही होता है। क्या ये यहाँ हो सकता है? जो राग शशि थरूर ने अलापा, उसी सुर को आगे बढ़ाया कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने। लिखा, पहले कमला हैरिस और अब ऋषि सुनक। अमेरिका, ब्रिटेन ने अपने देश के गैर बहुसंख्यक को सरकार में उच्च पदों पर बिठाया। ये भारत और बहुसंख्यकवाद अपनाने वाली पार्टियों के लिए एक सबक है। ब्रिटेन में नई शुरुआत हो रही है। इतिहास का नया अध्याय लिखा जा रहा है। लेकिन ये अध्याय भारत के लिए कितना सुकून देने वाला होगा, ये भविष्य के हवाले है। ऋषि सुनक अपने मुल्क से वादा कर रहे हैं कि जो गलती लिज ट्रस ने कर दी, वो उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। I want to pay tribute to my predecessor, Liz Truss. She was not wrong to want to improve growth in this country. It is a noble aim. And I admired her restlessness to create change. But some mistakes were made. तो सवाल ये है कि क्या सुनक की विदेश नीति लिज ट्रस से अलग होगी? जानकारों की राय में ऋषि सुनक का भारत से चाहे जो नाता हो, लेकिन लिज ट्रस की नीति भारत के हितों के ज्यादा करीब थी। और फिर सुनक कैबिनेट में भारतीय मूल की एक और मंत्री सुएला ब्रेवरमैन भी हैं, जो भारत से कारोबार और बढ़ाने के खिलाफ रही हैं। सुएला को सुनक ने फिर से होम सेक्रेटरी बना दिया है। इसलिए सुनक को पीएम बनाने पर अच्छे दिनों के सपने देखना फिलहाल जल्दबाजी होगी। दिल्ली में गीता मोहन के साथ आज तक ब्यूरो।